नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी का समय हम गार्डनरों के लिए बहुत ही उत्साह भरा समय है, क्योंकि अभी के समय में हम बहुत सारे फूलों के पौधे लगाते हैं और सब्जियों के पौधे लगाते हैं, उसे बढ़ता हुआ देखते हैं। पर दोस्तों, मौसम का बदलना और टेम्परेचर में उतार चढ़ाव पौधों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा टाइम होता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस एंड कीड़ों का प्रकोप पौधों में देखने को मिलता है, जो पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायी होता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सूक्ष्म कीड़े की बात करूंगी जो सब्जी वर्गीय पौधे, बेल वर्गीय पौधे और गेंदे के और गुलदाउदी के पौधे में बहुत ज़्यादा अटैक करता है, जिसे इंग्लिश में एफिड कहते हैं और हिंदी में लाही या माहू कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा गुलदाउदी के पौधे में काले काले छोटे छोटे कीड़े पूरे टहनी को ढक लेते हैं। वह एफिड सब्जी वर्गीय पौधों में भी बहुत अटैक करता है। आपको आज मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मेरे टमाटर के पौधे में देखिए छोटे छोटे टमाटर लगने लग गए हैं, पर साथ में मेरे इस कुंदरू के बेल में देखिए कितना ज़्यादा एफिड का अटैक हुआ है, जो पत्तियों के पीछे आगे टहनी पे चिपके रहते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल राई के दाने के समान, और उसके टहनी के रस चूसते रहते हैं, जिससे कि टहनी और पत्तियों का विकास नहीं हो पाता है और वो न फ्लावरिंग कर पाते हैं और न फ्रूटिंग। देखिए किस तरीके से ये चिपके हुए हैं और प्रतिदिन ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये 3-4 कलर में होता है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर एंड ग्रीन कलर, और कई बारी हल्के भूरे रंग का भी होता है। देखिए किस तरीके से मेरे कुंदरू के बेल में यह छाया हुआ है, जिससे कि मेरे कुंदरू के पौधे का विकास बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसे मारने के लिए बहुत सारे मार्केट में केमिकल उपलब्ध है और बहुत सारे परंपरागत तरीके भी हैं, जैसे कि इसकी रोकथाम की जा सके। नीम ऑयल का स्प्रे तो आपको पता ही होगा दोस्तों, पर दोस्त आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी वैदिक परंपरा जो सदियों से किया जाता रहा है, पर समय के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केमिकल आ जाने की वजह से हम इस सुंदर शक्तिशाली परंपरा को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पुराने ऋषि मुनि वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन किया करते थे। उस हवन के प्रभाव से जो धुआं निकलता था, वह बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करते थे। तो दोस्तों, आज मैं उसी को अपने गार्डन में प्लांट में करूँगी और आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि इस तरीके से हवा का शुद्धिकरण तो हो ही जाता है और इस तरह के कीड़े मकोड़े का भी नाश हो जाता है। देखिए मेरे मिर्च के पौधे में भी किस तरीके से यह फैलता जा रहा है। और दोस्तों, ये एफिड एक हनी के समान तरल निकालता है, जिससे कि और भी कीड़े मकोड़े आते हैं। देखिए यह कैसे पत्तियों के पीछे चिपका हुआ है। तो इसे ख़त्म करने का आज एक सरल तरीका मैं आपको करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने घर में डेली सुबह शाम भगवान की आरती करते हैं, तो उससे जो माचिस की तिल्ली और जली हुई घी
और रुई की जो बत्ती बच जाती है उसे मैं इस तरीके से एक डब्बे में जमा करते जाती हूँ। मैं इसे नॉर्मल कूड़े में नहीं फेंकती, क्योंकि यह पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ होता है, तो और भगवान का बचा हुआ होता है, तो मैं इसे नॉर्मल जगह पे नहीं फेंकती। मैं इसे एक डब्बे में जमा करती हूँ और उसमें थोड़ी सी मैं हवन सामग्री मिलाती हूँ, थोड़ी सी मैं कपूर मिलाती हूँ और थोड़ा सा एक मुट्ठी लौंग और दालचीनी, थोड़ी सी सूखी हुई नीम की पत्तियाँ मिलाती हूँ और मैं थोड़ी सी इसमें घी मिलाती हूँ और नारियल के जो जटा होते हैं वो भी मैं थोड़ा सा रखती हूँ इस काम के लिए। ये देखिए मेरे सूखे हुए नीम की पत्तियाँ हैं। और दोस्तों 2 धूपदानी मैं रखती हूँ और इसमें मैं इस तरीके से इन सामग्री को रखती हूँ, सेट करती हूँ। दोस्तों अगर आपके पास ऐसी धूपदानी नहीं है तो आप किसी भी कटोरी में या फिर पीतल के बर्तन में आप इस तरीके से इन सामग्री को रखें। ये धूप के लकड़ी के थोड़े से टुकड़े हैं। दोस्तों सनातन धर्म में यज्ञ की जो परंपरा है उसके पीछे का साइंस यही है कि वातावरण में शुद्धिकरण हो, वायु में जितना भी विकार और इनविजिबल बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और लोग बीमार होने से बचे रहते हैं। तो हवा और वातावरण के शुद्धिकरण के लिए इस तरीके से किया जाता है। तो हवन और यज्ञ के पीछे का यही साइंटिफिक कारण है। दोस्तों इस तरीके से मैं इस सामग्री को धूपदानी में सेट करके और ऊपर से ये नारियल के जो जटा होते हैं उसे सेट कर दूंगी। दोस्तों मैं इस तरह का 3-4 धूपदानी तैयार कर लेती हूँ और हर जगह घर में बालकनी में मैं ऐसे जला के छोड़ देती हूँ। हर 10 दिन में मैं जब मेरे सुबह शाम की आरती के बाद के जो बचते हैं जली हुई बत्तियाँ, उस तरीके से देखिए दोस्त इस तरीके से ये धुआं होने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से मैं पेड़ पौधों के पास इसे छोड़ देती हूँ और ये देखिए मेरी इस टहनी में सबसे ज़्यादा एफिड का अटैक हुआ है, तो मैं इसे 2-3 मिनट तक लगाऊंगी। और फ्रेंड्स ये सारे इनका दम घुट जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे। इसी तरीके से मैं हर सप्ताह में जब बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है तो मैं 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ और वैसे ये मेरा नियम है। हर 11वें दिन यह मैं पूरे घर में और अपने पेड़ पौधों के बीच में यह प्रक्रिया करती हूँ, जिससे कि छोटे कीड़े मकोड़े मकड़ी सब भाग जाते हैं।
और चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स फैल जाते हैं फ्रेंड्स। तो बिना केमिकल का यूज़ किए हुए हम इस तरीके से भी इस तरह के एफिड से छुटकारा पा सकते हैं।